Dear students, today we will learn report writing. The report is a brief account of an incident heard, seen, done, or experienced that has already taken place. A good report must have a good introduction, complete reporting, and proper conclusion. तो स्टूडेंट्स, आसान वर्ड में कहें तो रिपोर्ट जो है वो एक किस्म का वर्णन है। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया और नेक्स्ट डे आपसे कहा जाए कि बताइए आपके स्कूल में एनुअल डे कैसे कैसे सेलिब्रेट हुआ, तो उसके बारे में आप अगर वहाँ हैं, प्रेजेंट रहे, जब आपने देखा है, आई विटनेस हैं आप उस एनुअल डे सेलिब्रेशन के, तो आप उसके बारे में जो जो आपने देखा वो आप उसको एक सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा है, आप आई विटनेस हैं वहाँ के, तो आपसे पूछे कि भाई कैसे कैसे हुआ, तो आपने जो जो वहाँ देखा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन वहाँ हेल्प करने के लिए आए, क्राउड वहाँ थी या नहीं थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो इंजर्ड हुआ या सेफ रहा, तो वो जो भी आपने देखा वो आपने उसमें लिखना है। तो रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स, तो वही आज हम यहाँ सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स है स्टूडेंट्स, तो दो तरह की रिपोर्ट्स हमें यहाँ सीखने को मिलेंगी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। तो कुछ बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो पहली बात ये है कि सिंपल पास्ट टेंस का आपने यूज़ करना है फॉर मैगजीन रिपोर्ट और मिक्सर ऑफ टेंसेस फॉर न्यूज़पेपर। तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे अगर मैगजीन रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो मिक्सर टेंसेस यूज़ होंगे। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट, प्रोवाइड सुटेबल टाइटल एंड हेडिंग, यूज एक्टिव or passive voice in reported speech, divide the report into three parts. Part 1 for introduction, जिसमें आप मेंशन करेंगे डेट, टाइम एंड प्लेस. पार्ट सेकंड, द सेकंड पैराग्राफ शुड टेल द रीडर इन डिटेल हाउ द इंसिडेंट हैपेंड. और थर्ड, आई विटनेस अकाउंट एड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़, स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल, स्टेप्स टेकन एटसेट्रा. तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कोई न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या लोगों की स्टेटमेंट्स क्या रही वो बता सकते हैं, या फिर कोई और स्टेप अगर वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और रिपोर्ट जो है स्टूडेंट्स वो थर्ड पर्सन के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ फॉर्मेट जो है उसमें आप ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट जो है वो 120 to 150 वर्ड्स है। मार्क्स जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, और ये डिवाइड है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट जो है उसका 1 मार्क है, कंटेंट के 3 मार्क्स हैं, और एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स उसके 1 मार्क है। अब जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, अगर स्कूल मैगजीन है तो आपको जो फॉर्मेट है उसमें पहले टाइटल या हेडिंग जिसे हम कहते हैं वो लिखना है और नेम ऑफ द राइटर लिखना है। सेकेंडली, अगर वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो पहले आपको हेडिंग लिखना है, नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखना है, और उसके बाद डेट एंड प्लेस भी आपको मेंशन करना है। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसे सीखेंगे। और ये एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स प्रीवियस सीबीएसई एग्ज़ाम में आ चुका है। तो स्टेटमेंट है, इन योर लोकेलिटी ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ फॉर योर हेल्थ. मैनी पीपल विजिटेड द कैंप एंड डोनेटेड ब्लड. राइट ए रिपोर्ट इन 150 वर्ड्स फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर covering the arrangements, doctors, team, refreshment, served, etc. तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, टाइटल इज ब्लड डोनेशन कैंप. इसमें राइटर नहीं है तो बाई XYZ लिख देंगे, अगर दिया हुआ है नाम तो वही नाम लिख देंगे. तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ हम लिख रहे हैं तो उसमें लिखा देखिए स्टूडेंट्स, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड in your locality sector 25 Rohini by an NGO for your health on 21st March और ईयर. तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, पहली लाइन में हमने यहाँ
डेट, टाइम और प्लेस के बारे में इंडिकेट किया है। A team of 8 doctors and 12 nurses from the government hospital came to the appointed area in a bus that was equipped with beds and other necessary apparatus required for collection of blood. The donors were required to fill up a form after their medical parameters were checked to ensure their health being conducive to blood donation. A normal person can donate blood every 6 months. More than 600 people visited the camp and most of them donate blood. All the donors were served refreshments like a banana, an apple, and a glass of fruit juice. Almost 550 units of blood were collected. Later, the president of NGO delivered a vote of thanks. He thanked all the donors for their noble act. He reiterated the fact that every drop of blood counts to save a life, and the donated blood would be used for the sick and injured persons. Certificates were given to all those who donate blood. It was most heartening to see overwhelming response of the residents to this blood donation camp. तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 5th June has recognized as World Environment Day. Your school conducted various activities to commemorate the day. Write a report about it in about 120 to 150 words for your school magazine. You are Karuna Karan. तो स्टूडेंट्स पहले टाइटल लिखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन और रिटन बाय करुणा। और आप देखिए कि जो हमारा रिपोर्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट जो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसे बोलते हैं, जिसमें हमें डेट, टाइम, प्लेस को मेंशन करना होता है जो भी हमारा सेलिब्रेशन है या इवेंट है। द 5th of June has been recognized as the World Environment Day. This year, the Environment Day was celebrated with full enthusiasm in our school. It was a time to reflect upon not just the challenges we face, but also on the many initiatives, small and large, that people the world over are involved in to ensure that our planet becomes a safer place of mankind. Our school commemorated this special day with a host of activities. Students and teachers participated in plantation drive to make their surroundings green. The high school students took up the responsibility of the generating environmental awareness beyond the school boundary. Armed with banners, posters, and badges, our green crusaders created quite an impact as they successfully imparted awareness with the hope that things would get better for the environment. The plants and seeds distributed by our school volunteers were well appreciated and would help serve as reminders for the people to incorporate the measures to save and sustain our environment. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। यू अटेंड ए मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एजुकेशन सोसाइटी रनिंग योर स्कूल ऑन 5th September, द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस Radhakrishnan, the former president of India, to felicitate the best teacher of the area, maintaining the contribution of teachers to the society and the awards given to them. Write a report in 120 to 150 words for your school magazine. You are Ritu or Ram, head girl or head boy of DP School Sonipat. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपको रिपोर्ट राइटिंग है या आर्टिकल राइटिंग है, उसमें आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके बारे में आपने अच्छे से सुन रखा है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कभी ना सुना हो। हाँ, यहाँ ज़रूरत होती है तो हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, और ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ आप अपने व्यूज़ जो हैं एक्सप्रेस कर सकें।
तो उसी तरह से आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल है फेलिसिएशंस ऑफ आवर टीचर्स बाय राम हेड बॉय डीपी स्कूल सोनीपत। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, पहले द एजुकेशन सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग ऑन 5th of September, the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, the former president of India, to felicitate the best teacher of our area. The chairman of our education society spoke at great length about the contribution of teachers to society. He spoke about how each one of the awardees have had a profound influence on their students and played a vital role in molding their futures. He emphasized the fact that the importance of a teacher as an architect of students' futures demand that only the best and the most intelligent and competent of our intelligentsia should be allowed to qualify for this noble profession. The award given included citation and a cash prize of rupees 50,000 for the teachers who were felicitated। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे। अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके लास्ट सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए थे। तो यहाँ देखिए जैसे आर्टिकल है स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल का स्टेटमेंट है और ऊपर इसमें आपको वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरह से रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, और रिपोर्ट में भी आपको वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं। तो ये जो वैल्यू पॉइंट हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि आपको किस तरह से लिखना है। तो आपके जो एक्सप्रेशन जो होंगे, जो व्यूज़ हैं जिनको आपको एक्सप्रेस करना है, वो और ईजी आपके लिए इसको बना देते हैं। जैसे और देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखिए, ये मैंने इसीलिए मेंशन यहाँ किए हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि इस तरह से जो ये बॉक्स में लिखे गए हैं आर्टिकल और रिपोर्ट के लिए, ये जो हैं वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जैसे ये देखिए एक रिपोर्ट है 6 का बी पार्ट, और इसके देखिए वैल्यू पॉइंट दे रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह से इसे लिखना है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें ये बॉक्स में जो दे रखे हैं इसके वैल्यू पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग के हैं और ये बॉक्स में इसके वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा यूँ मानते हैं कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। आप अगर फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे टाइटल लिखते हैं, क्योंकि वो तो दिया हुआ है, राइटर का नेम या रिपोर्टर का नेम भी वो आपको दिया हुआ है, और डेट टाइम प्लेस अगर न्यूज़पेपर का है तो वो भी आप लिख देंगे, तो एक नंबर तो उसी का होता है स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ इन वैल्यू पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर दें तो आपको वहाँ नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा पेपर में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा और वो स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो कोई नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। ये आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। पहले टाइटल लिखिए, क्योंकि टाइटल में आपके स्टेटमेंट में मिल जाता है। उसके बाद रिपोर्टर का नाम है तो वो लिख दीजिए, नहीं है तो XYZ लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए। और उसके बाद जो ये वैल्यू पॉइंट्स आपको दिए हैं, बहुत ही आपको मतलब एक स्पोर्टिव पेपर में आपको मेंशन करके देते हैं सीबीएसई वाले। जो अब लास्ट ईयर का ही पेपर है, मैंने आपको दिखाया है कि आपको ये पॉइंट्स दिए हैं जिसका यूज़ आप करते हैं एक्सप्लेन करने में। आपको वो हेल्प करता है कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। तो अगर ये चीज़ें आप ऐड ऑन करके लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें जो मार्क्स हैं वो गेन होते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और बड़े आराम से आप लिखेंगे। 5 मार्क्स का है, जो अच्छा लिख सकते हैं वो 5 के 5 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स वो स्किप ना करें, टाइटल डालें, उसमें राइटर या रिपोर्टर का नेम लिखें। उसके बाद जो ये वैल्यू पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें और उसको लिखें, जैसे जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है उस तरह से। और आप देखेंगे कि आप भी इसमें नंबर गेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों
को इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके वीडियो का, और इसके साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें स्टूडेंट्स। आपका प्यार मुझे मिल रहा है और ये मिलता रहे। और स्टूडेंट्स, एक मैसेज और मेरा आपके लिए कि मेडिटेशन आप किया कीजिए हर रोज़, क्योंकि ये लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेडिटेशन जो है वो आपको करेंगे तो आप मेंटली रूप से अपने आप को फुल एनर्जी में आप महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में वो आपको मदद करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस आता है जब आप एक स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी जो मेडिटेशन है वो बड़ा ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो मेडिटेशन कीजिए, किसी भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल जिसमें आपको लगता है उस पोजीशन में बैठिए और कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए लगाइए, ताकि जो लाइफ का जो रियल जो पार्ट है वो हम कर सकें। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।